नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ SIP। SIP क्या है, इसे कैसे शुरू करें, इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप एक बार उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप इसे समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि रिस्क की। तो इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपके पास में एक जंगल है, घर के, गांव के या शहर के पास में, और आपको पता चलता है एक दिन कि उसमें एक टाइगर आ गया है। तो न्यूज़पेपर में भी वार्निंग मिलती है और टीवी में भी न्यूज़ आती है कि जंगल में ना जाएं क्योंकि आपको रिस्क है। लेकिन अब इसके दूसरे सिनेरियो में इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम लोग एक जंगल सफारी में जाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जब जंगल सफारी में जाते हैं तो सेम टाइगर हम देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक जंगल जिसमें 5 शेर हैं, एक दूसरा ऑप्शन है जंगल का जिसमें कि 50 शेर हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप किस जंगल में सफारी जाना चाहेंगे, जिसमें 5 टाइगर हैं या जिसमें 50 टाइगर हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों से इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने डिस्कस किया, तो उन सब का कहना है कि हम उस जंगल में जाएंगे जहाँ पे 50 टाइगर हैं। तो दोस्तों, ये बताइए कि जब आपको 50 टाइगर वाले जंगल में जाना पसंद है तो वहाँ पर तो खतरा ज़्यादा है, फिर आप उस 50 टाइगर वाले जंगल में क्यों जाते हैं? आपको तो कम टाइगर वाले जंगल में जाना चाहिए, या सेफ़ इन्वायरमेंट में जू में जा कर के देखना चाहिए टाइगर को। वहाँ तो बिल्कुल वो सुरक्षित तरीके से आप टाइगर को देख पाएंगे और वही टाइगर है। फिर भी आप उस जंगल का चुनाव करते हैं जहाँ पे आपको 50 टाइगर देखने को मिलेंगे। उसकी वजह ये है, हमने दोस्तों से पूछा, डिस्कस किया, मेरा भी अपना यही मानना है। आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स करके कि जिस जंगल में 50 टाइगर हैं उस जंगल में हमें टाइगर का दृश्य लाभ होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती। ज़्यादा टाइगर, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम जंगल सफारी में जाते हैं वहाँ वार्निंग भी हमें मिलती है। बहुत सारी जगह जगह नोटिस लगी रहती है, वार्निंग साइंस, कि बहुत सारे यहाँ पे हिंसक जीव जंतु रहते हैं, कृपया जंगल में अकेले ना जाएं। इस वार्निंग साइन को भी हम देखते हैं। तो हम आखिर ऐसा क्या करते हैं कि हम उस जंगल में जाते हैं, टाइगर का दृश्य लाभ भी प्राप्त करते हैं और सुरक्षित वापस भी आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक ग्रुप में बना के जाते हैं। अकेले हम नहीं जाते हैं उस जंगल में सफारी के लिए, हम एक ग्रुप में जाते हैं। दूसरा, हम एक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि उस जंगल के लिए पर्पजली बिल्ड किया गया है। फिर हम अपने साथ एक ड्राइवर जो उस व्हीकल को चलाने और जंगल के सड़कों में चलाने के लिए एक्सपर्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही दोस्तों हमारे पास एक गाइड भी रहता है जो कि जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, और साथ ही टाइगर का खतरा है क्या, टाइगर कब कैसा बिहेव करता है, टाइगर कब अटैक कर सकता है, ये वो अच्छे से जानता है। यानी टाइगर के स्वभाव से भी वो अच्छी तरह परिचित होता है। तो हम उस गाइड को लेकर के और जंगल में जाते हैं। तो इस तरह से हमें वहाँ टाइगर, वो गाइड सफलतापूर्वक टाइगर का दृश्य लाभ भी प्राप्त कराता है और सुरक्षित वापस भी ले आता है। तो दोस्तों, यही उदाहरण हमारे लिए लागू होता है जब हम बात SIP की करते हैं। SIP में भी जोखिम होता है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, SIP के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला लाभ होता है कि हम ग्रुप में होते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ही है कि समूह में। तो हम समूह में, ग्रुप में निवेश करते हैं तो हमें उसका जो खतरा है, रिस्क है, वो कम हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि हमारे पास फंड मैनेजर होता है जो कि एक व्हीकल की तरह काम करता है और ड्राइवर की तरह काम करता है। उसको जंगल का अच्छे से ज्ञान होता है। फिर हमारे पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारे लिए गाइड की तरह काम करता है। वो हमारे रिस्क प्रोफाइल को समझता है, हमारी आमदनी को समझता है, हमारे फाइनेंशियल नीड्स को समझता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वो बताता है कि हमें कहाँ, किस फंड में कितना निवेश करना चाहिए, हमें कब निवेश करना चाहिए और कब हमें निवेश से लाभ लेकर के बाहर निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे हम उस जंगल में इसका फ़ायदा उठाते हैं, टाइगर को देखने का लाभ उठाते हैं, साथ ही हम उस रिस्क से भी बच जाते हैं। तो उसी प्रकार मैं आपसे
कहूँगा कि SIP में भी रिस्क है, तो साथ के साथ उसमें लाभ भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें अकेले ना जाएं, आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें और साथ में हर निवेश के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग ही आप निवेश करें और फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस के मुताबिक ही आप उससे प्रॉफिट निकालें। आप यूँ ही ना करें कि जब चाहा हमने निवेश किया और जब चाहा हमने उसको निकाल लिया। रिस्क के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि SIP के बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट जो SIP का होता है वो है इसका हाई रिटर्न्स। जहाँ तक हम दूसरे अभी निवेश के टूल्स की बात करें तो उनमें बहुत हाई रिटर्न नहीं हमें मिल पाता है, अमूमन 5 से 7%, 7.5% तक ही रिटर्न मिल पाता है। लेकिन जो SIP का पूर्व का इतिहास बताता है वो बताता है कि इसमें 15%, 20%, 25% तक लोगों को रिटर्न मिला है। यानी सबसे पहला इसका लाभ क्या हुआ, इसका हाई रिटर्न। दोस्तों, दूसरा SIP का लाभ क्या है कि इसको स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। आपको कैसे स्टार्ट करना है ये मेरे एक और वीडियो बना हुआ है, हाउ टू स्टार्ट द SIP, जिसका लिंक मैंने दिया है, उससे आपको मालूम चल जाएगा। दूसरा इसका तीसरा जो लाभ है SIP का वो है कि इसमें मल्टीपल फंड ऑप्शन मिलते हैं। आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको कितने समय के लिए निवेश करना है और आपकी किस तरह से निवेश करना है, प्रतिमाह निवेश करना है या लमसम निवेश करना है, ये सब ज़रूरतों को देखते हुए इसमें मल्टीपल फंड्स ऑप्शन होते हैं। आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और किस प्रकार के फ़ंड में निवेशित करना चाहते हैं। यानी आप 100% इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं या इक्विटी प्लस डेट फंड में निवेश करना चाहते हैं या पूरी तरह से डेट में निवेश करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉरेन फंड्स में भी निवेश करना चाहते हैं तो भी। इस प्रकार से हमारे पास मल्टीपल फंड ऑप्शन होते हैं। ये SIP का तीसरा लाभ। दोस्तों, इसका चौथा लाभ है कि SIP ओपन एंडेड स्कीम होती है। यानी आपको इसमें निवेश करने के बाद आप बंद के नहीं रह जाते हैं। आपको अगर बीच में पैसों की आवश्यकता है और आपको प्रॉफिट दिख रहा तो आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसमें आपको प्रेशर नहीं होता है कि आपने मान लीजिए एक मन में सोचा कि हमें 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए का निवेश करना है, लेकिन बीच में आपको आवश्यकता पड़ गई 1-2 साल के बाद ही कि हमें इसमें से कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आपको 2 साल के बाद ही पैसे निकालने की सुविधा है और जितने पैसे आप निकालना चाहते हैं उतने पैसे आप निकाल सकते हैं। 1 साल अगर उस फंड को आप रखेंगे तो उसके बाद पैसे निकालने पे आपको इसमें कोई चार्जेस भी नहीं देने होंगे। इस प्रकार से ये ओपन एंडेड स्कीम है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो ये इसका हो गया चौथा लाभ। पांचवा लाभ, जैसे कि वो चौथे लाभ जैसा ही कहेंगे, वो है इजी लिक्विडिटी। यानी इसको रियल एसेट भी हमें अच्छा लाभ देता है, लेकिन रियल एसेट और इसमें अंतर ये है कि लिक्विडिटी इसमें बहुत आसान है। मान लीजिए आपने एक प्लॉट, घर या मकान खरीदा है, तो उस प्लॉट, घर या मकान को अगर कभी फंड की आपको ज़रूरत पड़े तो बेचना कितना कठिन है। आप हमेशा उसको मार्केट प्राइस से नीचे ही बेचेंगे। मार्केट में आपको दिखेगा कि वो 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, लेकिन जब उसे आप बेचने चलेंगे तो 1-2 करोड़ का ग्राहक आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात कि वो 1-2 करोड़ का प्लॉट है और अगर आपको सिर्फ 10 लाख 15 लाख की ही ज़रूरत है, यानी आपको जो उस प्लॉट की रकम है उससे कम पैसों की ज़रूरत है, तो भी आप उसे बेच नहीं सकते हैं। लेकिन SIP के केस में ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपके फ़ंड की वैल्यू आज दिख रही है 1 करोड़ और आपको सिर्फ 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप वो सिर्फ 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके फ़ंड की वैल्यू है 10 लाख रुपए और आपको सिर्फ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप वो 2 लाख निकाल सकते हैं। कल को आपको पैसा अगर वापस आ जाता है और आप उसे पुनः निवेश करना चाहते हैं, तो आप वो पुनः निवेश कर सकते हैं। इसलिए इसमें लिक्विडिटी बहुत आसान है और आप अपने मोबाइल में एक ऐप के द्वारा ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान हो गया कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और दूसरी चीज़ें कैरी नहीं करनी पड़ेंगी। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होगा और उससे आप विड्रॉल करेंगे तो तीसरे दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में होगा। अगला लाभ इसका ये है कि ये बहुत कन्वीनियंट टू स्टार्ट है। SIP का जैसे एक टेक्निकल वर्ड है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन अगर इसको कन्वीनियंट के सेंस में देखें तो आपने जब SIP स्टार्ट किया तो उसका SIP का मतलब है स्लीप इन पीस। एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए, अपना गोल सेट कर लीजिए कितने की SIP स्टार्ट करनी है, कितने समय के लिए करनी है, उसके बाद वो अपने आप आपके खाते से लिंक हो जाएगी। प्रतिमाह एक निश्चित रकम जो आपने शुरू करी है वो आपके खाते से कट के और इन्वेस्ट होती रहेगी। आपको चिंता किसी प्रकार की नहीं करनी, आप आराम से जाके सो सकते हैं, स्लीप इन पीस। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि SIP के रिस्क क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे उस रिस्क की चिंता ना करके हमें
उसके लाभ की भी चिंता करनी है। तो रिस्क तो है इसमें, लेकिन साथ ही इसमें लाभ भी ज़्यादा है। तो किस प्रकार से हम उस रिस्क से बच सकते हैं और उसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।